हेलो दोस्तों, अगर आप लोग आरबी ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी करो या फिर रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो आप लोगों के लिए यह क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आ रहा है, जादूगोरा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? जो जादूगोरा की खान है यह प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए। ऑप्शन डी यूरेनियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पता होगा तो सबसे पहले कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? जो रेबीज की जो टीके की खोज की थी यह लुई पास्चर ने की थी। ऑप्शन यहाँ पे सी लुई पास्चर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, रेबीज के टीके की खोज की थी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? जो प्रोफाइल लोगो है मेक इन इंडिया कार्यक्रम का ये हो जाएगा शेर है। ऑप्शन डी शेर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ की रचनाकार कौन है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के जो रचनाकार दोस्तों कौन है तो हो जाएगा महात्मा गांधी जी। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नीरव घाटी किस राज्य में स्थित है? नीरव घाटी है दोस्तों यह कौन से राज्य में स्थित है? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा नीरव घाटी। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? बाबर ने जो भारत पर पहला आक्रमण किया था ये जगह 1519 में किया था, 1519 में। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1519। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादन देश कौन सा? सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन कौन सा देश करता है? तो यह करता है चीन देश। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चीन देश जो कि सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये हो जाएगा कर्नाटक राज्य। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मिथिला पेंटिंग किस राज्य में प्रसिद्ध चित्रकला है? जो मिथिला पेंटिंग है किस राज्य के प्रसिद्ध चित्रकला है? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार राज्य। ऑप्शन यहाँ पे सी बिहार करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस राज्य को मसाले का बगीचा कहते हैं? मसालों का बगीचा दोस्तों कौन से राज्य को कहते हैं? तो यह कहते हैं केरल राज्य को। ऑप्शन यहाँ पे बी केरल राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के दोस्तों जो भारत के कौन से राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? किस राज्य को दोस्तों चावल का कटोरा कहा जाता है? तो यह कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। ऑप्शन यहाँ पे सी आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। चावल का कटोरा कहा जाता है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को महलों का शहर कहा जाता है? महलों का शहर दोस्तों कौन से शहर को कहा जाता है? यह कहा जाता है कोलकाता को। ऑप्शन यहाँ पे ए कोलकाता शहर करेक्ट आंसर हो जाएगा। महलों का शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा? सबसे ज़्यादा जो सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य है भारत में ये हो जाएगा राजस्थान राज्य। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा राजस्थान राज्य। ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2025-26 एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का कोहिनूर किस राज्य को कहा जाता है? जो भारत का कोहिनूर कहा जाता है कौन से राज्य को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। ऑप्शन यहाँ पे सी आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का कोहिनूर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, महात्मा गांधी जी को अंधनंगा फकीर किसने कहा था? अंधनंगा फकीर दोस्तों महात्मा गांधी जी को कहा था चर्चिल ने कहा था। ऑप्शन यहाँ पे सी चर्चिल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में, तो आने वाले एग्जाम के लिए। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा सिंह पाटिल थी। ऑप्शन यहाँ पे बी प्रतिभा सिंह पाटिल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस धातु के बर्तन में चाय जल्दी ठंडी होती है? ऐसा कौन से धातु के बर्तन जिसमें चाय सबसे जल्दी ठंडी होती है? तो हो जाएगा चांदी के बर्तन में। ऑप्शन ए चांदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उस्ताद अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? जो उस्ताद अल्लाह रखा है ये कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो हो जाएगा तबला से। ऑप्शन यहाँ पे ए तबला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग।
अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत की रचना किसने की थी। प्रसिद्ध पुस्तक दोस्तों पद्मावत की जो रचना की थी मालिक मोहम्मद जायसी ने। ऑप्शन यहाँ पे ए मालिक मोहम्मद जायसी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादन देश कौन सा। सबसे बड़ा मछली उत्पादन देश चीन हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आ रहा है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को, ऑप्शन ए 12 जनवरी करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय युवा दिवस, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत के किस राज्य में रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। कौन से राज्य में दोस्तों रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ये होता है केरल राज्य में, ऑप्शन डी केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन पहला कंप्यूटर किसने बनाया था। जो पहला कंप्यूटर बनाया था यह बनाया था चार्ल्स बेबेज ने, ऑप्शन यहाँ पे सी चार्ल्स बेबेज करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर का आविष्कार करता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत में मेट्रो सर्वप्रथम कहाँ चलाई गई थी। सबसे पहले जो मेट्रो चलाई गई थी कहाँ पर दोस्तों, यह चलाई गई थी कोलकाता में, ऑप्शन डी कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले मेट्रो चलाई गई थी भारत में। अगला क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है यह बना होता है टंगस्टन का, ऑप्शन यहाँ पे ए टंगस्टन करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देता है। मुख्यमंत्री जो अपना त्याग पत्र देता है यह राज्यपाल को देता है, ऑप्शन ए राज्यपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र देता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान न्यूनतम होता है। ना के बराबर दोस्तों होता है किस भाग पर जी का मान, तो हो जाएगा भूमध्य रेखा पर जी का मान जो कि ना के बराबर होता है, ऑप्शन ए भूमध्य रेखा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा। जो पहला महीना होता है कौन सा महीना होता है, तो हो जाएगा चैत्र महीना होता है, ऑप्शन यहाँ पे ए चैत्र महीना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है। कौन सा तत्व दोस्तों वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो हो जाएगा ऑक्सीजन दोस्तों, ऑक्सीजन बोलो नाइट्रोजन जो कि सबसे ज़्यादा वायुमंडल में पाया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी नाइट्रोजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना किया था ये जगह स्वामी विवेकानंद ने किया था, ऑप्शन यहाँ पे डी स्वामी विवेकानंद करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल, भारत का जो राष्ट्रीय खेल है क्या है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा यहाँ पे हॉकी, ऑप्शन डी हॉकी करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय खेल। अगला क्वेश्चन आ रहा है जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है। जापान का जो राष्ट्रीय खेल है दोस्तों क्या है, तो हो जाएगा जूडो जो कि जापान का राष्ट्रीय खेल है, ऑप्शन डी जूडो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ था। कौन से राज्य में हुआ था, तो हो जाएगा मणिपुर में हुआ था, ऑप्शन यहाँ पे बी मणिपुर में पोलो खेल का प्रचलन हुआ था, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने आरंभ किया था। भारत में जो पोलो खेल का प्रचलन आरंभ किया था किसने किया था, यह तुर्कों ने किया था, ऑप्शन यहाँ पे ए तुर्को करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुए तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कबड्डी खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है। कबड्डी खेल का जन्मदाता कहा जाता है दोस्तों कौन से देश को, तो यह कहा जाता है भारत देश को, ऑप्शन सी भारत देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। कबड्डी खेल का जन्मदाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है शतरंज खेल का जन्मदाता देश को कहा जाता है। किस देश को दोस्तों जन्मदाता कहा जाता है शतरंज खेल का, तो हो जाएगा भारत देश को कहा जाता है, ऑप्शन यहाँ पे ए भारत देश करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट खेल का जन्मदाता देश को कहते हैं। किस देश को कहते हैं दोस्तों क्रिकेट खेल का जन्मदाता, तो हो जाएगा यहाँ पे इंग्लैंड को कहते हैं, ऑप्शन यहाँ पे बी इंग्लैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपर मैक्स क्रिकेट की शुरुआत कहाँ हुई थी। सुपर मैक्स क्रिकेट की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों यह ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वाटर पोलो के एक पक्ष में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है कितनी होती है। एक पक्ष में तो जगह 7 होती है, ऑप्शन यहाँ पे डी 7 करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है वाटर पोलो में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक दोस्तों अगला क्वेश्चन है पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। जो पोलो में जो प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है कितनी होती है, तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, सही आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा।